हेलो बच्चों। मुझे तो पता है कि एग्ज़ाम के एक दिन पहले ही तुम लोग आईटी खोलते हो, लेक्चर्स ओपन करते हो और कितना शॉर्ट वीडियोस मिल जाए, जल्दी से जल्दी चैप्टर ख़त्म हो जाए और बोर्ड्स में नंबर भी बहुत अच्छे आ जाए ना। तो ये टर्म 2 के लिए मैं बना रही हूँ, जो कि मुझे पता है कि तुम लोग आईटी बोर्ड एग्ज़ाम के एक दिन पहले या 2 दिन पहले देख रहे होगे ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तो अगर तुम्हें इस तरह की वीडियो ढूंढ रहे हो कि जाए जल्दी मिल जाए बोर्ड एग्ज़ाम के लिए अच्छे नंबर पाने के लिए, तो तुम लोग बहुत सही वीडियो पे आए हो। और ये जो है, इस वीडियो में हम लोग ग्रीन स्किल क्लास 10th का ये चैप्टर डिस्कस करेंगे। तुमको पता है 4 चैप्टर आ रहे हैं आईटी में यार, 25 नंबर का है, फुल लेके आना और परसेंटेज भी तुम्हारे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाला टॉपिक पढ़ेंगे और बाकी जो 3 चैप्टर्स है वो भी बना के रखा है, उसको भी पढ़ लो। और हाँ, कॉपी और पेन साथ में लेके बैठना, क्योंकि कॉपी और पेन साथ में लेके बैठो और ये सारी चीज़ें लिखते जाओ। और आईटी यार ये बहुत ईजी है, ज़रूरी नहीं कि तुम लोग एक एक लाइन को एकदम एग्जैक्ट लर्न करो। ठीक है, उसको अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हो। और अगर तुम्हें लगता है कि यार नहीं जल्दी जल्दी रट ले, तो ठीक है वही कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट टॉपिक कवर करेंगे। तुम लोग जल्दी से चारों चैप्टर्स के लेक्चर देख लो, लिख लो, लर्न कर लो, बस तुम्हारे फुल नंबर आएंगे, मेरी गारंटी है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, व्हाट इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन कि व्हाट इज़ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यार देखो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज द डेवलपमेंट दैट सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ प्रेजेंट विदाउट compromising the capacity of future generation, guaranteeing the balance between the economic growth, care for the environment and social well-being। इसमें क्या कह रहा है कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है ना, वो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करता है, हमको जो चाहिए वो हमको देता है और बिना ही फ्यूचर को कॉम्प्रोमाइज़ किए, बिना ही फ्यूचर पे कोई इम्पैक्ट ना पड़े, बुरा इम्पैक्ट ना पड़े, गारंटी लेता है हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ को, इन्वायरमेंट को बैलेंस किए रखता है। कौन? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। खत्म बात। अच्छा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की इंपॉर्टेंस क्या हो सकती है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट की इंपॉर्टेंस इसलिए हमको क्यों ज़रूरी है भाई, क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंसेस अवर क्वालिटी ऑफ लाइफ वाइल ऑल्सो प्रोटेक्टिंग अवर इकोसिस्टम, नेचुरल रिसोर्सेज फॉर फ्यूचर जनरेशन। कि अपने इकोसिस्टम को भी प्रोटेक्ट करता है, हमारी फ्यूचर जनरेशन को भी प्रोटेक्ट करता है, तो बहुत सारी चीज़ों को ये प्रोटेक्ट करता है, हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इन्हेंस करता है ना। एंड द वर्ल्ड यंग जनरेशन वुड फेस द मेजर इन्वायरमेंटल इशू। कि जो हमारा पहले का जनरेशन था ना, उसमें बहुत सारे इन्वायरमेंटल इशूज हुए थे, पॉल्यूशन हुआ था, तो इवन दोज आर ऑलरेडी फेसिंग, कि आज भी हम वो चीज़ फेस करते हैं। तो इसी वजह से ये द कंजप्शन ऑफ प्रोडक्ट इन इंक्रीजिंग डे टू डे एज द पॉपुलेशन एंड इनकम राइज। कि जो प्रोडक्ट है वो दिन पे दिन इंक्रीज़ हो रहा है भाई, पॉपुलेशन बढ़ रही है तो हमें प्रोडक्ट भी बनाना पड़ता है। तो रिजल्ट में आता क्या है कि बीइंग अ ग्रोथ ऑफ प्रोडक्शन, यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्स वाइल रिक्वायर द क्रिएशन ऑफ गुड। तो प्रोडक्शन का ग्रोथ करने के लिए जो नेचुरल रिसोर्सेज होगा वो ज़्यादा चाहिए होगा, तभी तो गुड्स बनेगा। तो सोसाइटी मस्ट दस चेंज इट्स डेवलपमेंट स्ट्रेटजी टू फॉर्म अ न्यू डेवलपमेंट डिस्ट्रॉय द एनवायरनमेंट। तो इसीलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। कि अगर हम सस्टेनेबिलिटी नहीं करेंगे अपने लाइफ में, तो हमारा जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ रहा है उस तरह से हमें प्रोडक्ट्स नहीं मिलेंगे, हमको खाने को नहीं मिलेगा ना। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब कि इन्वायरमेंट को सेव करना। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को समझ में आ रहा है कि हाँ भाई, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ रही है, बहुत सारी चीज़ें बढ़ रही हैं। ठीक है, चलो थर्ड ये लिख लो, ये मैं बता रही हूँ, तुम लोग इसको लिख लो और इसको लिख लो और लर्न कर लेना। ठीक है, और तुमको अगर समझ में आ गया तो यू हैव टू राइट इन योर, अगर तुम्हारी राइटिंग बहुत अच्छी है तो। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब देखो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है ये जान लिया, क्यों चाहिए वो भी जान लिया। अब प्रॉब्लम्स क्या रिलेट करती हैं सस्टेनेबल? देयर आर 3 मेजर प्रॉब्लम, 3 मेजर प्रॉब्लम याद करके रख लो। पहला है फूड, वाटर एंड फ्यूल। देखो, अगर शॉर्ट आंसर छोटा सा आएगा तो बस नाम लिख के छोड़ देना, थोड़ा ज़्यादा नंबर का आएगा तो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना। ठीक है, तो फूड क्या है? As we use more and more land for the other uses, the amount of rich fertile soil required to grow crops such as wheat, rice and other grain. तो chemical fertilizers reducing soil nutrients and contaminating the soil with the variety of pollutants. देखो, फूड जो है वो यहाँ से भी हम लोग को प्रॉब्लम रिलेट करना पड़ती है, क्योंकि जैसे कि हमको फूड चाहिए, हम कुछ भी रिच फर्टाइल सॉइल को ग्रो कर रहे हैं, क्रॉप को ग्रो कर रहे हैं, अदर ग्रेन को, तो जो केमिकल फर्टिलाइजर्स होता है ना,
उसको यूज़ करते हैं हम लोग, तो वो जो है सॉइल के न्यूट्रिएंट्स को रेड्यूस करता है। और जो सॉइल में ना बहुत सारे के पॉल्यूटेंट्स आ जाते हैं, बहुत सारे पॉल्यूशन आ जाते हैं, इसलिए ये जो है एक प्रॉब्लम है रिलेटेड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर रहे हैं। वाटर भी है कि वी यूज़ फ्रेश वाटर फ्रॉम रिवर्स एंड पॉन्ड फॉर ड्रिंकिंग एंड क्लीनिंग बट डम्प द गार्बेज इनटू देम। हम वाटर तो ले लेते हैं लेकिन फिर भी उसमें गार्बेज डाल देते हैं, तो ये भी तो एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बर्बादी है ना। रिवर्स एंड पॉन्ड्स बिकमिंग मोर कंटेम्प्ट दिस वे आफ्टर सेवरल ईयर्स वी हैव नो क्लीन वाटर फॉर अवर यूज़। तो ये सारी प्रॉब्लम्स है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को डील करने पड़ते हैं। एक फूड को लेके भी प्रॉब्लम है कि हम लोग क्या कर लेते हैं, केमिकल्स फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं। वाटर को लेके प्रॉब्लम है क्योंकि हम लोग रिवर वगैरह में गार्बेज डाल देते हैं, ठीक है। और एक फ्यूल को लेके भी प्रॉब्लम है। फ्यूल में क्या प्रॉब्लम है कि वी यूज़ अ लॉट ऑफ फूड फ्रॉम ट्रीज, बहुत सारी ट्रीज से लेते हैं तभी तो फ्यूल बनता है। तो ये भी तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बर्बादी है। और साथ ही साथ बिल्डिंग बनाते हैं, होम बनाते हैं ना, तो यहाँ पे ज़्यादा ट्रीज कट करते हैं। और फ्लड्स, एक्सट्रीमली कोल्ड और हीट, अदर एक्सट्रीम इवेंट्स कॉमनली रीजन अफेक्टेड द पीपल। तो ये सारे पॉइंट्स हैं। देखो बहुत इजी है। यहाँ पे बोला कि प्रॉब्लम्स रिलेटेड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो भाई तुम फूड है, वाटर है और फ्यूल है, जो कि तुमको पता है कि हाँ फूड हम लोग जब उगाते हैं तो उसमें केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर सॉइल पे इम्पैक्ट पड़ता है, तो वो भी एक हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट का प्रॉब्लम हुआ। वाटर में हम लोग गार्बेज डाल रहे हैं, कूड़ा डाल रहे हैं, वो भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट का प्रॉब्लम हुआ। फ्यूल बनाने के लिए हम वुड, पेड़ को काट रहे हैं, वो भी तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का प्रॉब्लम है ना। तो ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 की व्हाट स्टेप्स डू वी हैव टू टेक फॉर सस्टेनेबल। अगर हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है तो हम क्या स्टेप्स लें, ठीक है। यहाँ मैंने बहुत सारे बता दिए, अकॉर्डिंग टू योर नंबर आप लिख लेना, ठीक है। एक्सेस रिसोर्स कंजप्शन बीइंग रिड्यूस्ड, रिसोर्सेज कंजर्वेशन इज बीइंग, रिसोर्सेज की जो कन्वर्सेशन रहेगी उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाओ, इम्प्रूव करो। रिसाइकलिंग एंड रियूज ऑफ वेस्ट मटेरियल, जो तुम लोग नदी में फेंक रहे हो उसको रिसाइकल करने की कोशिश करो, दोबारा बनाओ। मैनेजमेंट ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज पर्टिकुलरली बायो रिसोर्सेज इन द साइंटिफिक मैनर, कि बहुत सारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज को तुम लोग क्या करो, मैनेज करो और उसको बायो रिसोर्स इन अ सिग्निफिकेंट मैनर में करो। प्लांटिंग मोर, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज लगाओ। और ग्रीन ग्रासी पैचेस एंड ट्रीज इंटरप्रेट बिटवीन द कॉन्सेंट्रेट बिल्डिंग यूजिंग मोर इन्वायरमेंट फ्रेंडली मटेरियल और बायोडिंग, मतलब कि इन्वायरमेंट से जो ज़्यादा जुड़े हुए मटेरियल, ज़्यादा से ज़्यादा उन मटेरियल्स का यूज़ करो, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हो गए, तो इतने बता दिए। अब तुमको ये यहाँ पे कुछ स्टेप्स है कि तुमको अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट करने हैं तो ये सारी चीज़ें थोड़े फॉलो करने पड़ेंगे। अब देखो, अब तुम लोग बोलोगे, यहाँ पे देखो ये सारी चीज़ें ना, ये पॉइंट्स हैं, ये सब तुम्हारे एनसीईआरटी बुक का पॉइंट्स है। और ये पॉइंट्स जो है ना, ये कोई भी फॉर्म में पूछ लेगा तुमसे, कुछ भी पूछ लेगा, तुमने तो जब पढ़ा है इसमें सारा कवर है तुम लोगों का। ये क्वेश्चन आंसर्स पढ़ लोगे सब कुछ कवर हो जाएगा, ठीक है। चलो हाँ, एक और ये देख लो कि इन्वायरमेंटली फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज दैट आर बेस्ड ऑन रिसोर्सेज इफिशेंटली आर यूज्ड। नो, जो इन्वायरमेंटली टेक्नोलॉजी हो, रिसोर्सेज पे बेस्ड हो, उसको यूज़ करो, ठीक है। ये सारी चीज़ें। व्हाट इज़ द डिफरेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट उसके गोल क्या क्या हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वैसे थोड़ा सा बड़ा सा एक्सप्लेनेशन है, तुम लोगों को इतना एग्जाम में नहीं लिखना। मैं यहाँ पे थोड़ा सा बड़े बड़े करके इसलिए ली हूँ ना, क्योंकि जैसे कि इतने ढेर सारे पढ़ लोगे ना तुम लोग, तो तुम लोग के मन में एकदम याद रहेगा कि कुछ ना कुछ 4-5 तो, जैसे मैंने यहाँ पे 10, 12, 15 ले लिए हैं, तो तुम लोग को ये लर्न रहेगा, उसमें से कुछ तो एटलीस्ट 3-4 तो लर्न ही रहेगा। तो मैंने ज़्यादा जानबूझ के लेके रखे हैं कि मतलब इतना लिखना नहीं है, लेकिन तुमको याद रहेगा ना, इसलिए। तो डेवलपमेंट गोल्स 17 हैं, तो तुमको पूरे नहीं लिखने हैं, तुम लोगों को जो याद रहे वो लिख लेना, ठीक है। एक, 0 हंगर, नो पॉवर्टी, गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग, क्वालिटी एजुकेशन, क्लाइमेट एक्शन, इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, जेंडर इक्वालिटी करो, क्लीन वाटर एंड सैनिटाइजर करो ना। ये सब गोल हैं कि हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट लाके ये सारी चीज़ें करनी हैं, ठीक है। और सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, रेड्यूस इनइक्वालिटीज़, रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, लाइफ ऑन लैंड, लाइफ बिलो वाटर, पार्टनरशिप फॉर द गोल, पीस एंड जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन बनाओ। तो ये सब क्या है, एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल्स हैं। इतने ढेर सारे पॉइंट्स हैं। अब भाई इसमें 3-4 तो तुमको याद हो गए होंगे। एक तो जेंडर इक्वालिटी पक्का याद हो गया होगा ना, बहुत सारी चीज़ें, इतना ढेर सारा मैंने लिख दिया, ठीक है। इसमें से देख लेना कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल हैं। चलो
व्हाट आर द सस्टेनेबल प्रोसेस, ये क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि फार्मर्स को प्रैक्टिस ऑर्गेनिक फार्मिंग। सस्टेनेबल प्रोसेस क्या होता है कि जो फार्मर होते हैं जो ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए करते हैं, डू नॉट यूज़ केमिकल पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स ना। जो ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं वो ये सब केमिकल पेस्टिसाइड्स का फर्टिलाइजर्स का यूज़ नहीं करते, ताकि उनका जो यील्ड हो वो बूस्ट ना हो, ठीक है। टू एड इन द ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स दे यूज़ ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फर्टिलाइजर सच एज काउ डंग का यूज़ कर लेते हैं। तो दिस कंट्रीब्यूट्स टू हायर क्वालिटी केमिकल फ्री क्रॉप्स हैं ना, एंड ऑल्सो प्रिवेंसिंग द सॉइल इक्वालिटी फॉर फ्यूचर। तो ये एक सस्टेनेबल प्रोसेस हुआ कि भाई कुछ ख़राब भी नहीं हो रहा, क्रॉप्स भी ग्रो हो जा रहे हैं, और ये सॉइल फ्यूचर यूज़ के लिए भी बहुत ही अच्छा रहेगा, ठीक है। व्हाट इज़ द रोल्स टूवर्ड द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो यही द इम्पॉर्टेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट फाइंडिंग द सॉल्यूशन ऑफ द वर्ल्ड ग्रोइंग प्रॉब्लम। क्या गोल है यार, यही गोल है ना कि भाई जो फाइंड करो सॉल्यूशन जो वर्ल्ड को ग्रो करे, उसके प्रॉब्लम्स को ख़त्म करे ना। तो देखो यहाँ पे ये सब तो एक्स्ट्रा पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, डायरेक्ट पॉइंट्स पे आओ, ठीक है। सम इम्पॉर्टेंट सस्टेनेबल गोल वही चीज़ है, क्वालिटी एजुकेशन, क्लीन वाटर, वही क्वेश्चन। देखो मैंने बोला ना कि आईटी में यही हाल रहता है कि तुमको एक टॉपिक रहेगा उसी को बार बार पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो वहाँ पे यही पूछा है कि रोल क्या है, तो यही तो रोल है ना कि क्वालिटी एजुकेशन करो, क्लीन वाटर एंड सैनिटाइजर, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी, सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़, रिस्पॉन्सिबल कंज्यूमर्स, प्रोड्यूसर्स, प्रोटेक्ट लाइफ बिलो वाटर, प्रोटेक्ट लाइफ जो वाटर के अंदर है उनकी भी लाइफ प्रोटेक्ट करो, और जो लाइफ ऊपर है उनकी भी लाइफ को प्रोटेक्ट करो, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा चैप्टर ख़त्म। इस चैप्टर में बताऊं सबसे सही चीज़ ना, इस चैप्टर बहुत इजी है। इसमें ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, उसके ये होता क्या है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, इसका रोल क्या है, इसका प्रोसेस क्या है। तो मतलब मेन फोकस ये है कि यहाँ पे हम लोग को फ्यूचर के लिए अच्छा करना है, और हमें ये सारी चीज़ें पता है कि हम पेड़ नहीं काटेंगे तो अच्छी चीज़ है, ये सब चीज़ें पता है, बस इसको लिखना है और थोड़ा सा ये सब आंसर्स देख लो, लर्न कर लो, ख़त्म बात, ठीक है। और जो इंटरप्रीनियरशिप स्किल्स वाला जो चैप्टर है ना वो भी बहुत ईजी है, उसका भी मैंने वीडियो डाल रखा है, उसको भी देख लो और एकदम तैयार, ठीक है। सही बता रहे हैं। हाँ, क्वेश्चन क्या देगा तुमको, देखो क्या देगा बोर्ड तुमको क्वेश्चन, यहाँ पे मैंने जैसे बोल दिया कि व्हाट इज़ द रोड्स टूवर्ड द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। तब वो ये ना बोल के थोड़ा अलग वर्ड यूज़ कर दिएगा ना, तो क्या प्रॉब्लम है, आंसर तो वही रहेगा, तुमको बस समझना है, ठीक है। आईटी यार 25 में से 25 लेके आना है तुम लोगों को, ठीक है। मैं सही बता रही हूँ, तुम मेरे सारे वीडियोस देख लो, बस लर्न कर लो, 4 चैप्टर हैं, फुल में से फुल पाओगे, ठीक है। और हाँ, एक मैं थ्योरी बेस्ड वीडियो जो अलग से लास्ट में केस बेस्ड में पूछता है ना वो भी बनाऊँगी, और क्योंकि उसमें मैं सारा कवर कर लूँगी, ठीक है, वो भी बनाऊंगी, और तुम उसमें पूरा मतलब इतना ठान लो कि 25 में से 25 अपने को बोर्ड में लाना है, ठीक है। ऑल द बेस्ट, लगे रहो, पढ़ते रहो, और सब सब्जेक्ट के लिए ऑल द बेस्ट। अगर तुम लोगों को और सब्जेक्ट के नोट्स और इजी टिप्स चाहिए तो वो भी मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच।